तो किरण जी, मैं कह रहा था कि हमको सबसे बड़ी जो चीज है, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो हमारी पहली चीज तो आज के दिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम्म। पॉलिटिकल विल है। जो हम करना चाहते हैं पॉलिटिकली, हम उसको लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम झिझकते नहीं हैं। पूरी दुनिया में हमने ये दिखा दिया है कि भारत किसी के आगे झुकता नहीं है। भारत को किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। वो पुराने दिन नहीं है जब हमारे यहाँ आतंकी हमला होता था तो हम डोजियर अमेरिका को कहते थे, बाकी देशों को कहते थे कि देखिए हमारे ऊपर हमला हो रहा है, आप जो पाकिस्तान को समझाइए कि वो हमला ना करे। हमने इस 4 दिन में ये साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अपने इंटरेस्ट के लिए आदमी जो अपने आप का बचाव भी कर सकता है और घर में घुस के मार भी सकता है। और ये हमने साबित करके दिखा दिया। इससे जो है पूरी दुनिया को पता लग गया है। तभी आप देखेंगे कि जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब को बड़ी तकलीफ हो रही है और वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भारत झुकने वाला नहीं है। ये चीज अमेरिका और बाकी जो देश हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, उनको समझना चाहिए कि वो दिन चले गए कि जब आप जो मनमानी चाहते थे वो भारत के साथ कर सकते थे और भारत आपकी बात सुनता था। आज भारत आपकी बात नहीं सुनेगा। आज भारत वो करेगा जो भारत के 145 करोड़ लोगों के हित में होगा। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है किरण जी, और यही नए भारत की जो है सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल, इसी को आगे बढ़ाते हुए मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरे पास आवाज आ रही है किरण। जी बिल्कुल सर, अब आपकी भी आवाज बहुत दमदार आ रही है हमारे पास। तो किरण, सबसे पहले तो मैं जी। आपको और आपके समस्त दर्शकों को और पूरे भारतवर्ष को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मैं एक 4 पंक्ति बोलना चाहता हूं। विश्व में गूंज रही भारत के गौरव की कहानी, विश्व में गूंज रही भारत के गौरव की कहानी। गर्व है हमें अपनी पहचान पर कि हम हैं हिंदुस्तानी। हमको आज हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। किरण, अब आप अपना बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जब भी हम ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो यूक्रेन युद्ध के वक्त में या जिस तरह से जो है अन्य जगहों पर, अफगानिस्तान से भी हम अपने जब बच्चों को लेकर के आए थे, तो उनकी जब गाथा या उनकी जो परेशानियों को हमने दर्शकों को दिखाया था, वो भी यही कह रहे थे कि जैसे ही हमने कहा कि हम हिंदुस्तान से हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, और उसके बाद देखिए ना हम पे कोई गोलीबारी की गई, ना वहाँ की किसी सेना ने हमें किसी तरह से कैद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा इंडियन, ओके गो, बहुत आराम से वो रास्ता दिया। बिल्कुल सर। देखिए, न केवल इंडिया हमें दिया, बल्कि हमारा तिरंगा अपने हाथ में लेके जो भी वहां से निकलने के लिए प्रयास किया, उसको चाहे वो पाकिस्तानी रहा हो, बांग्लादेशी रहा हो, नेपाली रहा हो या कोई और रहा हो, ये भारत के झंडे की, भारत की आज की स्थिति की ताकत को दिखाता है। देखिए, आज का जो भारत है वो बहुत ज्यादा भिन्न किस्म का भारत है। किसी से हम डरते नहीं। राष्ट्र हित सर्वोपरि, ये हमारा ये मंत्र है और ये हमने करके दिखाया है। और आज भी जैसा कि संजीत बता रहे थे, किसी के दबाव में भारतवर्ष न है और ना कभी आएगा, ये निश्चित है। अब जहां तक प्रश्न स्वतंत्रता दिवस का है, देखिए, स्वतंत्रता दिवस एक तरफ खुशियां मनाने का है, तो एक तरफ इस बात का भी है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं थोड़ा सा अनुज जी रोकना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सीधी तस्वीर जो है हम लाल किले की प्राचीर की दिखा रहे हैं। इसके पहले जो है बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे, और देखिए यहाँ पर पहुंचे राजनाथ सिंह जो है वो वहां पर मौजूद, सेना प्रमुख यहां पर मौजूद, और देखिए यहां पर प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ते हुए, और ये सीधी तस्वीरें लाल किले से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और पल पल की जानकारी, अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। सर कंटिन्यू करिएगा प्लीज। पुलिस समांगन अध्यक्ष सेना पुलिस समांगन परीक्षण के लिए हजरत हिम्मत। The overall commander
of the Prime Minister's Guard of Honor. तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो है तीनों सेना के जवान यहाँ पर मौजूद, प्रमुख यहाँ पर मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद और प्रधानमंत्री का यहाँ पर उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद प्रधानमंत्री आगे जो पूरा कार्यक्रम है वो है यहाँ पर, और इस कार्यक्रम में आपको हम बता दें कि देखिए आज तकरीबन 7:30 बजे का ये वक्त जब ये कार्यक्रम की शुरुआत, और देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, 7 मिनट पहले ये कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हो गई, और ऐसे में 7:35 पर देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जाएगा, और इसी के लिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:37 यानी देखिए पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राष्ट्रीय सलामी और राष्ट्रगान, उसके बाद क्योंकि जैसे ही ध्वजारोहण होता है, और आप देख सकते हैं कि सैनिकों के पीछे में जो ये बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर, हमारे सेना के जवान, उनका पराक्रम, और जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बात करें या फिर बात हम यहाँ पर राफेल की करें, ब्रह्मास्त्र की अगर हम बात करें, तो ये उस पोस्टर में जो है दर्शाए गए हैं ताकि लोगों तक ये पहुंचे। ऐसे तो हर बार जिक्र हुआ है, लोगों ने उस वॉर को जो है वो जिया है, देखा है कि किस तरह से भारत की सेना ने जो है अपना पराक्रम दिखाया, और ये देखिए आज उसी को यहाँ पर, और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए लाल किले में अब से कुछ देर पहले ही पहुंचे, और उसके बाद यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए आगे बढ़ते हुए, जिसका समय जो है तकरीबन 7:35 रखा गया। और इसके बाद देखिए कि यहाँ पर 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे।